हेलो एवरीवन। आई होप यू डूइंग ग्रेट विद योर स्टडीज एंड विद योर हेल्थ गाइस। सो आज हम न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। न्यू चैप्टर जो टॉपिक का नाम है वो है किंगडम मोनेरा। सो गाइस, व्हाट इज किंगडम मोनेरा, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, किंगडम मोनेरा इज अ बायोलॉजिकल किंगडम दैट इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म से ये किंगडम मोनेरा बनता है। प्रोकैरियोट्स को क्या, प्रोकैरियोट्स का राइट डेफिनेशन क्या होगा, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक रहता है, सेल रहता है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रहता है और वो लोग के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है। दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में भी अंदर अंदर और सब पॉइंट्स है, अलग अलग क्लासेस है। और यूग्लिनॉइड वन ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम मोनेरा। अब मैं तुम्हें यूग्लिनॉइड का पूरा एकदम अच्छे से डीपली बताऊंगी क्या है, जो भी एनसीईआरटी में दिया है। तो जो यूग्लिनॉइड्स है वो लोग, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर जो यूग्लिनॉइड्स है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इनको अपन स्टैग्नेंट वाटर में देते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जिसमें ज्यादा जो पानी एकदम बोलते हैं ना, शांत है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी वेव्स नहीं है, उसको अपन स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। मेजोरिटी यूग्लिनॉइड स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, दे पोजेस सेल वॉल। दे डोंट पोजेस सेल वॉल। ये लोग के पास सेल वॉल नहीं रहती है। दे डोंट पोजेस सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा इनके पास रहता है, सेल वॉल के जगह पे इनके पास रहता है प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल। ये लोग के पास पेलिकल प्रेजेंट रहता है, जो एक प्रोटीन रिच लेयर है विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। एंड दे पोजेस टू फ्लैजिला। फ्लैजिला, जो ये टेल दिख रही है उसको अपन फ्लैजिला बोलते हैं। उसके पास एक वन शॉर्ट फ्लैजिला रहता है और एक अदर लॉन्ग वन रहता है। ठीक है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला रहता है। They are photosynthetic in presence of sunlight and when deprived of sunlight they act as heterotrophs। इसका क्या मतलब है, ये लोग फोटोसिंथेटिक रहते हैं, जब ये लोग के पास सन रहता है तो ये लोग खुद का खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन जब ये लोग के पास सनलाइट नहीं रहती है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, दे एक्ट एज हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। तो यूग्लिनॉइड उस कैटेगरी को बिलोंग करता है व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। ओके, यूग्लिना का यूग्लिना इज वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनॉइड्स और उसका डायग्राम जब बना हुआ है नीचे, वो प्लीज ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी एग्जाम में हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायग्राम भी पूछ सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं फ्लैजेला के बारे में, या हमसे पूछ सकते हैं ये लोग के पास सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। तो प्लीज अच्छे से याद कर लो एक बार। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्स। ये भी एक दूसरा सब पॉइंट है, बेसिकली दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा की क्लास के अंदर बिलोंग करता है। तो व्हाट आर स्लाइम मोल्स? ये लोग का दूसरा नाम है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये लोग का दूसरा नाम है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। लोग की बॉडी मूव कर पाती है विद द हेल्प ऑफ डीकेइंग ट्विग्स। ये लोग में ट्विग्स रहता है जिससे लोग की बॉडी मूव कर पाती है, एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये लोग सूटेबल कंडीशन के अंदर दे आर एबल टू फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये लोग अंडर सूटेबल कंडीशन, जब एक सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन बेसिकली रहती है, तो ये लोग एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो ग्रो होता है और स्प्रेड होता है सेवरल फील्ड्स, मतलब अच्छा खासा अच्छी सी जगह लेके वो स्प्रेड हो जाता है प्लाज्मोडियम। और अंडर अनसूटेबल या अनफेवरेबल कंडीशन वो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है एंड फॉर्म्स फ्रूटनिंग बॉडीज। और जो फ्रूटिंग बॉडीज में वो डिफ्रेंशिएट होता है, वो फ्रूटिंग बॉडीज बेयर करती है स्पोर्स। और वो स्पोर्स कहाँ पे बेयर करती है, अपने टिप्स पे बेयर करती है। आफ्टर विच स्पोर डिफ्रेंशिएट हो जाता है और वो लोग सिंगल होके, जैसे बडिंग होता है बेसिकली, वैसे ही स्पोर डिफ्रेंशिएट होके एक अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, एक अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और ये जो स्पोर्स है ये लोग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहते हैं, ये लोग बहुत रेजिस्टेंट रहते हैं, एंड दे गेट डिस्पर्स थ्रू एयर करंट्स। जैसे पोलिन ग्रेन्स रहती है वो एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स होती है इन मेनी डिफरेंट वेज, राइट। वैसे ही स्पोर्स भी डिस्पर्स होते हैं थ्रू एयर करंट। एयर करंट की हेल्प से ये लोग डिस्पर्स हो पाता है और आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाता है, बेसिकली अपने अपने स्पॉट पे जाके पहुंचता है जब भी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ऑफकोर्स स्लाइम मोल्ड ही है। आई होप ये तुम्हें समझ गया होगा। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यही सेम क्लास मोनेरा के अंदर बिलोंग करता है।
प्रोटोजोआ के भी और 4 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स है, वो तुम्हें मैं पढ़ के बताऊंगी। पहले अपन प्रोटोजोन्स जान लेते हैं वो क्या होता है। दे आर प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स। ये लोग प्रेडेटर्स रहते हैं, ठीक है। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है कि दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये लोग, तुम लोग का एक क्वेश्चन पूछेगे लोग एग्जाम में कि कौन सा ऐसा है कि जो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ प्रोटोजोआ है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं अपन। पहला तो है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। समझो होगा, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं ये लोग। ये लोग पोजेस करते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पोजेस करते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, सूडोपोडिया का दूसरा नाम है फॉल्स फीट, ठीक है। से कभी देखा होगा ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक टेल जैसा स्ट्रक्चर है, एंटीनास बेसिकली लंबे वाले, उसको हम सूडोपोडिया बोल सकते हैं एक तरीके से। प्रॉपर नहीं बट एक तरीके से बोल सकते हैं सूडोपोडिया। दे आर आल्सो नोन एज फॉल्स फीट। और वो हमें काम आते हैं ये लोग को कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में सूडोपोडिया या फॉल्स फीट काम आता है। इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। अमीबा के पास बेसिकली रहता है सूडोपोडिया, ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट, फॉर कैप्चरिंग द प्रे, ठीक है। देयर लिविंग फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सर्विस। जो ये लोग के लिविंग फॉर्म्स रहता है, जो ये लोग में जिंदा रहता है, वो लोग में, ये लोग में डेड और जिंदा दोनों रहता है, लाइक दोनों सब पॉइंट से दोनों 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 रहता है ये लोग में। तो जो जिंदा वाला रहता है उन लोग के पास सिलिका शेल्स में ऑन द सर्फेस, ये लोग के सिलिका सेल्स होते हैं ऑन द सर्फेस पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। Flagellated protozoa, most of these members of this group are free living or parasitic. Free living या parasitic, बेसिकली पैरासाइट इसको कोई चीज को खराब कर देते, लाइक पैरासिटिक मतलब कोई चीज को, कोई ऑर्गेनिज्म पे आता है वो। जैसे अभी मैं बैट का एग्जांपल लेती हूँ, आगे जाके चैप्टर में आएगा। बैट है ना अपना क्या बोलता है, अपनी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बेसिकली उसमें अपना शेल्टर ढूंढता है जाके, राइट, अपना शेल्टर ढूंढता है। बहुत बार क्या होता है ना, बैट को अपन ये भी बोलते हैं कि दे आर पोलन रॉबर्स, बिकॉज वो लोग पोलन तो खा लेते हैं लेकिन वो लोग जाके दूसरे प्लांट्स में थ्रो नहीं करते, वो लोग खुद खा लेते हैं। तो उसको अपन पैरासिटिक बोलते हैं, जो हार्म करता है बेसिकली बॉडी को, या अपना फायदा देके अपना दूसरी बॉडी को हार्म कर लेता है, दैट्स द थिंग। और ये लोग पोजेस करते हैं फ्लैजिला। ये लोग क्या पोजेस करते हैं, लोग पोजेस करते हैं फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। पे क्वेश्चन बनता है कौन सी डिजीज है, वो ट्रिप्नोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा इज अ डिजीज दैट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ओके। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड से बहुत क्लियर होगा, सीलिया प्रेजेंट रहेगा ये लोग में, तो ये लोग में सीलिया प्रेजेंट रहता है बहुत सारा। दे आर एक्वाटिक, ये लोग एक्वाटिक रहते हैं। दे आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। दे हैव अ कैविटी ऑल्सो नोन एज गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। ये लोग में एक कैविटी रहती है, गलेट बेसिकली, जैसा स्टमक रहता है, माउथ रहता है, वैसे में गलेट रहता है जो ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस पे। और सीलेटेड प्रोटोजोन का वन एग्जाम्पल है पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है, पैरामीशियम। नेक्स्ट स्लाइड, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव इन्फेक्शियस पोल-लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। जैसे मलेरिया हो गया, ये सब जो भी हो गए ना, डेंगू, मलेरिया, ये सब, ये लोग में उसकी बात चल रही है अभी। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव इन्फेक्शियस पोल-लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। Plasmodium, malarial parasite. Plasmodium is a malarial parasite, the most notorious one which causes malaria. Plasmodium ऐसा malarial parasite है जो बहुत नटोरियस रहता है और वो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स। और इट इज अ रीजन कि आजकल सोसाइटी में बहुत डेथ्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस मलेरिया। बिकॉज मलेरिया का एक लाइफ साइकिल है जो तुम्हें आगे जाके चैप्टर में आएगा तो तुम्हें और आइडिया आएगा अच्छे से, लेकिन अभी इतना जान लो, दिस इज जस्ट इम्पोर्टेंट कि इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इस पे यही क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पैरासाइट है और वो कॉज करता है मलेरिया। या प्लाज्मोडियम कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू स्पोरोजोन्स, sporozoans belong to protozoans, okay, as simple as that. I hope you understand today's lecture. So guys, I will see you next time. Till then, have a good day, take care of your health and your studies. See ya, bye.